कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने रविवार को एक कार्यक्रम में शिरकत करी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस उनके साथ मौजूद रही। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब काशी के ज्ञानवापी के मामलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने यह साफ कह दिया है कि ज्ञानवापी में शिव भगवान का ही मंदिर है। आपको बता दें कि काशी में ज्ञानवापी मामले को लेकर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि जब योगी और मोदी हैं तो किसी भी आंदोलन की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक 1992 के कानून को हटाना पड़ेगा। उसका नाम है यथास्थिति धर्म स्थान कानून। उनको दृढ़ विश्वास है कि जैसे धारा 370 हटाई गई वैसे ही यह कानून भी हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में भव्य शिव मंदिर था, आज भी वहां शिवलिंग है, मंदिर के अवशेष हैं। सभी को यह सत्य स्वीकार करना चाहिए और जिसको स्वीकार नहीं है वह भारत छोड़कर चले जाए, क्योंकि भारत में महादेव का अपमान करने वालों का कोई स्थान नहीं हो सकता है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा एएसआई की रिपोर्ट को खारिज करने के मामले पर वेब के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि वो बोलते हैं और हिंदू समाज करके दिखाता है। उन्होंने कहा कि वे जनसंख्या नियंत्रण का कानून देश में लाएंगे और एक समुदाय की बढ़ती जनसंख्या को रोकने की भी बात कही। तो मालूम है छोड़ दो, बुरा ना लगे किसी को। तो 84 से 2024 हमने 12 बार देशव्यापी जन जागरण किया। 12 बार घरों में लाखों मीटिंगें, हजारों बड़ी बड़ी जनसभाएं। यह 12 बार में 4 बार कार सेवा 92 2018। यह 12 में ताला खोलो अभियान हुआ। 86 में राम जानकी रथ यात्रा हुई। 92 के बाद हमने 3 बड़े कार्यक्रम किए। राम पादुका यात्रा अयोध्या से लाखों गांवों में ले गए। अयोध्या की मंदिर की राम ज्योति जप करवाया और करोड़ों लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। आज के लिए राम मंदिर के लिए क्या जन जागरण, तो काशी के लिए भी शुरू करेंगे कोई इस तरह? मैंने वाक्य कह दिया कि जब योगी जी, अमित भाई, मोदी जी है तब कोई कार्य सेवा की जरूरत नहीं है, आंदोलन की जरूरत नहीं है, लाठी गोली नहीं खाना पड़ेगा, मंदिर बन जाएगा। और इसके लिए 1992 का एक कानून हटाना जरूरी है। उसका नाम है यथास्थिति धर्मस्थान कानून। मेरा दृढ़ विश्वास है कि धारा 370 हटी, ऐसे यह कानून भी हमारे भाई हटा देंगे। तो क्या लगता है फायर ब्रांड, जो सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता थे हिंदुओं के हिंदुस्तान में, तो तब तक हनुमान चालीसा ही पाठ करेंगे, बाकी योगी मोदी जी सब? मेरे भाई, युद्ध के मैदान में लड़ना होता है और भोजनालय में खाना होता है। अब युद्ध का समय पूरा हो गया, अब तो अच्छा खाने का समय आ गया। अब लड़ने मत भेजो। प्रवीण जी, जो एएसआई की रिपोर्ट आई है काशी को लेकर, आप जो जिस तरह से एएसआई ने खुलासा किया है, आपको लगता है मुस्लिम संगठन उस पे कहते हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको खारिज कर दिया है कि हम उसकी रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, ये गलत है, को मानने से इनकार कर दिया उन लोगों ने। इस पे क्या कहें? मेरे भाइयों, वह बोलते हैं, हम करके दिखाते हैं। ज्ञानवापी में भव्य शिव मंदिर था, आज भी शिवलिंग है, मंदिर के अवशेष है। शिवलिंग की हर रोज पूजा होनी चाहिए और अयोध्या की भांति भव्य मंदिर होना चाहिए। जिनको स्वीकार नहीं है वह कृपया भारत छोड़कर अफगानिस्तान की ओर चले जाए। भारत में भगवान महादेव का अपमान करने वालों का कोई स्थान नहीं हो सकता है। बिहार में आज सत्ता परिवर्तन क्या लगता है कि मंदिर की वजह से नीतीश जी का कुछ उपनाम बदला है? भाई, किसके मन में क्या है वह आप और मैं नहीं जानता हूँ, भगवान जानते हैं। और राजनीति में तो कौन किसके साथ खाएगा और दूसरे दिन किसके साथ झगड़ा करेगा,
उनका तो उनको भी पता नहीं होता, तो आप और मुझे कहाँ से पता होता है। बढ़ती जनसंख्या पे आपने बयान दिया है और जुमे की नमाज पर भी दिया था कि जैसे जुमे की नमाज हो रही है वैसे हिंदुओं को हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। वही ठीक है, हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून देश में लाएंगे और जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाकर मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकेंगे ही। आपका बहुत प्यार कानपुर का प्रेस का रहा, इसलिए राम मंदिर बनाने के लिए पत्रकारों का भी धन्यवाद। बहुत दिन बाद आए। जैसा कहा जा रहा है कि गाना बड़ा प्रचलित हुआ है, जो राम को लाए उनको लाएंगे, तो जो मंदिर निर्माण क्या लगता है 2024 में भगवान राम की कितनी कृपा होने जा रही है राजनीति में? मैंने कहा कि राजनीति में उनके मन में क्या है वो भी उनको पता नहीं होता है, तो हमें क्या पता है। राम जी की सेवा करने वालों पर जरूर प्रसन्न होंगे। वो को डॉक्टर, 24 घंटे मदद, गरीबों को एडवोकेट, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना और युवाओं को रोजगार में सहयोग। इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर से राम राज्य तक और राम मंदिर के लिए जितना जनजागरण किया था 12 बार, ऐसा ही जनजागरण अब हिंदुओं की समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल करेंगे। राम जी तिवारी को जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है राष्ट्रीय बजरंग दल के। हमारे शिवजी यादव महामंत्री है, अतुल जी हमारे प्रांत के अध्यक्ष है, अरविंद जी यहाँ के अध्यक्ष है। आपको करोड़, जिनमें 2000 करोड़ का खर्च हो गया है, का भव्य मंदिर घर मिला। राम की पूजा करने वाले करोड़ों हिंदुओं को रहने के लिए पक्का घर मिले, बच्चों को शिक्षा, परिवार को स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल का दाम। उनको राम राज्य भी कहते हैं, हिंदू ही आगे कहते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.